रसूलों के अमाल 20वां बाब। मकिदुनिया आसिया की जानिब। जब हुल्लड़ मौकूफ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवाकर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ और उस इलाके से गुजरकर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए और पुरूस का बेटा सोपोत्रुस जो पीरिया का था और थिसलनीकियों में से अरिस्तुर्खुस और सिकंदुस और गयूस जो दरबे का था और तिमोथियस और आसिया का तुखिकुस और तुरफिमस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर तरोआस में हमारी राह देखते रहे और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद तरोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। पौलुस का त्रोआस को आखिरी सफर। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाने पर हम जमा थे उसमें बहुत से चराग चल रहे थे और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबे में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाई और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। त्रोआस से मिलीतुस की जानिब। हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादे से उसुस को रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज की थी। बस जब वो एसुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितलीने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामूस तक आए और अगले दिन मिलीतुस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफिसुस के पास से गुजरे, ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे। इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में हो। इफिसुस के बुजुर्गों को अलविदाई पैगाम। और उसने मिलीतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखा हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़े हुई खुदावंद की खिदमत करता रहा, और जो बातें तुम्हारे फायदे की थीं उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नामालूम कि वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवा इसके कि रुल कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान मैं बादशाही की मुनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर न देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रूल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ले पर कुछ तरस न आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज न आया।
اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں، جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا، اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔